नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज के वीडियोस हैं। एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं जो आपको हर लेक्चर में दी जा रही है कि आपको जो पर्टिकुलर एक जो संस्थान वाला मोबाइल नंबर है, जिसको मैं एक बार नोट करके करवा देता हूं आपको। तो इस मोबाइल नंबर पे ये आपका हो गया 9214269992। ठीक है, तो आप चाहो तो इस पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, चाहो तो इस पर कॉल कर सकते हो, और उसके माध्यम से जो वर्तमान स्टूडेंट हैं जिनको ऐप पर कोर्स फ्री दिया जाएगा, वर्तमान मतलब जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था मार्च में, तब जो वहां पर पढ़ रहे थे तो उनको सारे कोर्स आउट जो भी उनसे संबंधित कोर्स है, सपोज कोई राजस्थान जीके का था तो राजस्थान जीके वाला, कोई आरएएस का था तो आरएएस वाला, कोई कॉलेज लेक्चरर का था तो कॉलेज लेक्चरर वाला, तो उनको ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पर दिए जाएंगे। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा लें एक बार ऐप पर, तो 2 दिन बाद आपका हो जाएगा। पर आप वो कुछ डिटेल से हमको सेंड करें ताकि आपके अकाउंट को वेरीफाई किया जा सके। तो इसके लिए आपको अपना नाम इसमें करना है, पिता का नाम करना है, फादर्स नेम करना है, और उसके अलावा आपका कोर्स कौन सा है और आपने ये कोर्स कब ज्वाइन किया था। तो ये 3-4 इन्फॉर्मेशन है जो आप उसमें मैसेज में भी लिख के यहाँ पर भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज, या फिर आपको इस नंबर पे फोन करके भी अपनी डिटेल नोट करवा सकते हैं। ठीक है चलिए अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। जो हमारा टॉपिक था वो चल रही थी राजस्थान की झीलें। मैंने आपको पहले भी कहा था, चूंकि टॉपिक बहुत वाइड है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं चलेंगे, छोटे छोटे सेगमेंट्स में लेंगे, इसलिए झील के नामकरण अलग अलग कर दिए थे कि कौन कौन सी झील हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने अभी तक आपको पहले लेक्चर में पुष्कर झील के बारे में बताया था, उसके बाद कल मैंने आपको अनासागर और फईसागर झील के बारे में बताया था। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो अन्य राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में आपको बताया जाए, जो अन्य झीलें हैं राजस्थान की उनके बारे में आपको बताया जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो उनके बारे में हम जब बताएंगे तो उसके लिए आपको थोड़ी सी क्या करनी है, कोशिश करनी है। ठीक है, अब इसको हम कैसे करें, तो उसके लिए आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देना कि जो झीलें इंपॉर्टेंट है उनके लिए तो छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रखें। कुछ ऐतिहासिक हुआ है, कोई स्थापत्य की दृष्टि से कोई स्मारक है, किसी राजा ने कुछ बनवाया है, कोई ऐतिहासिक चीज है, कोई स्टोरी जुड़ी हुई है, कोई लोक देवता लोक देवियां जुड़ी हुई है, या कोई परंपरा या मान्यताएं जुड़ी हुई है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो वो एक एक करके करेंगे। अनासागर फईसागर झील मैंने आपको बता दी थी, उसके बाद हमारी जो झीलें हैं हम उस पर आएंगे और उन पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको 3 झीलें बता दी थी, पुष्कर झील बता दी थी, अनासागर बता दी थी, फईसागर बता दी थी, सारी चीजें उनके बारे में क्लियर हो गई थी। और ये तीनों की तीनों झीलें कहां पर थी, अजमेर में थी। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलों में से जो एक है आपकी राजसमंद झील। कौन सी झील लेंगे हम, राजसमंद झील लेंगे। और जो आपकी राजसमंद झील है, ये राजसमंद झील जो आपकी है ये भी कहां पर हो गई, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में हो गई। तो चूंकि पहले झील का नाम राजसमंद था और उसके नाम पे डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या रखा गया, राजसमंद रखा गया। तो ध्यान से एक बार समझना इसको पूरा का पूरा। लोकेशन देखेंगे तो कहां पर हो गई है, कांकरोली, कांकरोली राजसमंद, कांकरोली राजसमंद में ये झील स्थित है। और इसको हम राजनगर भी कहते हैं। जो कांकरोली है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, राजनगर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजसमंद 1991 में जिला बना। राजसमंद जो जिला बना था, राजसमंद किससे अलग होकर बना था, आपको पहले भी बता चुका हूं। राजसमंद उदयपुर से अलग होकर बना था। जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है वो किससे अलग होकर बना था, उदयपुर से अलग होकर बना था। ये मैं आपको कई बार चीजें बता चुका हूं कि राजसमंद 1991 में क्या बना था, जिला बना था। ठीक है, तीसरी चीज इस पर आएगी, तीसरी चीज हम इस पर लेंगे, जो क्या लेंगे कि एकमात्र झील जिसके नाम पर, एकमात्र झील जिसके नाम पर किसी जिले का नामकरण हुआ है।
जिसके नाम पर किसी जिले का नामकरण हुआ है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वह एकमात्र झील मानी जाती है जिसके नाम पर किसी जिले का क्या रखा गया है, नाम रखा गया है। ठीक है, मतलब पहले तो राजसमंद झील थी, क्योंकि राजसमंद झील पुरानी है। राजसमंद झील 1662 की है, जबकि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट कब बना, 1991 में। तो डिस्ट्रिक्ट के नाम पे झील का नाम नहीं रखा, झील के नाम पे डिस्ट्रिक्ट का क्या रखा है, नाम रखा है। ठीक है, तो अब मैं यहां लिख देता हूं इसमें राजसमंद में राजस्थान सरकार, या फिर इसको हम लिख सकते हैं आरटीडीसी, राजस्थान सरकार या आरटीडीसी द्वारा घोषित राज्य की सबसे पवित्र झील, राज्य की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। ठीक है, राजस्थान सरकार या आरटीडीसी द्वारा, राजस्थान सरकार हो गया या आरटीडीटी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा घोषित राज्य की सबसे पवित्र क्या मानी जाती है, झील मानी जाती है। तो ये एक तो आपको वापस से चीजें क्या रखनी है, इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा चलिए यहां तक तो हो गया। अब आगे चलते हैं इसमें। ये सबसे पवित्र झील है, यहां पर लिखते हैं इसका निर्माण। तो इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण माना जाता है 1662 ईस्वी में कराया गया था। और निर्माण कराया गया था उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, मेवाड़ क्यों बोला मैंने, क्योंकि राजसमंद क्षेत्र भी किस में आता था, मेवाड़ में। और मेवाड़ का जो शासक होता था उनके नाम के आगे क्या लगता था, महाराणा, क्योंकि रावल शाखा के बाद कौन सी शाखा आई थी, राणा, दिल्ली महाराणा। ठीक है, तो महाराणा राज सिंह प्रथम, इनको अगर प्रथम आपके लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो भी चलेगा, अगर कहीं पे महाराणा राज सिंह लिखा हुआ है तो उसे राज सिंह फर्स्ट ही माना जाता है। इनके काल में बनी थी। निर्माण कौन सी नदी पर कराया गया था, गोमती नदी पर निर्मित, गोमती नदी पर निर्मित मानी जाती है। कौन सी नदी पर निर्मित मानी जाती है, गोमती नदी पर निर्मित मानी जाती है। तो दूसरी चीज ये हो गई आपकी, भाई एक तो महाराणा राज सिंह फर्स्ट के काल में बनी थी, और दूसरी किस पर निर्मित मानी जाती है, गोमती नदी पर यह झील निर्मित मानी जाती है। ठीक है, अच्छा ये तो दो चीजें हो गई। अब तीसरे चीज की तरफ हम चलते हैं कि ये दो चीजें तो यहां पर आपसे जनरली पूछी जाएगी। ठीक है, अब इस झील का निर्माण, तो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखना। अकाल राहत कार्यों के तहत बनने वाली भारत की प्रथम झील, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसको मैं व्हाइट गोले में कर देता हूं, ये अलग है पूरा का पूरा, या आपको ध्यान रखना है पूरा का पूरा। ठीक है, फिर मैं रिपीट करता हूं इसको, एक बार ध्यान से सुनना। देखिए कहने का मतलब है कि मैं एक एक वापस से ये जो इतना पूरा लिखा है मैंने, ये एक बार समझा देता हूं आपको ताकि दिक्कत नहीं आए। 1 बाई इसको एक बार और रिपीट सुन लो। जो राजसमंद झील है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपकी, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। जगह कौन सी हो गई, कांकरोली हो गई, बहुत ही फेमस जगह है जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, राजनगर के नाम से जानते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, राजसमंद हो गया। ये मैं आपको डिस्ट्रिक्ट पहले पढ़ा चुका हूं कि राजसमंद उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना था। उदयपुर को से अलग होके राजसमंद राजस्थान का नया जिला बना था। और कब बना था, 1991 में बना था। अब राजसमंद डिस्ट्रिक्ट तो बना 1991 में, परंतु राजसमंद झील का निर्माण कब करवाया था महाराणा राज सिंह फर्स्ट ने, 1662 में। तो पहले झील बनी, उसके बाद जिला बना। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। राजस्थान की ये एकमात्र झील मानी जाती है जिसके नाम पे किसी जिले का क्या हुआ है, नामकरण हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार या जो पर्यटन विभाग है, जिसको हम आरटीडीसी भी कहते हैं, जब आएगा तब मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसके द्वारा घोषित राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। मान्यताओं के हिसाब से सबसे पवित्र झील आपको कौन सी बताई थी, पुष्कर। जबकि आरटीडीसी और राजस्थान सरकार ने अपने ब्रोशर में जिसको घोषित किया है वो कौन सी है, राजसमंद है। निर्माण 1662 महाराणा राज सिंह द्वारा गोमती नदी पर निर्मित और अकाल राहत कार्यों के तहत। अब आप सोच रहे होगे कि राजस्थान में जो फतेह सागर झील है, राजस्थान में जो पिछोला झील हो गई, या जयसमंद, मुख्य झील कौन सी हो गई, जयसमंद हो गई। तो इनमें से अधिकांश झीलें
राज्य राजाओं द्वारा या शासकों द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत ही बनवाई गई है। राजाओं द्वारा या शासकों द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत ही बनवाई गई है, परंतु ध्यान से सुनना, परंतु यह पहली मानी जाती है। जयसमंद तो बाद में बनी 1688 से लेकर 1692, जबकि यह कब बनी थी आपकी 1662। इसलिए पूरे भारत में अकाल राहत कार्यों के तहत बनने वाली सबसे पहली झील मानी जाती है, वो कौन सी मानी जाती है? राजसमंद। जैसे अकाल पड़ता था तो जो राजा महाराजा होते थे, जैसे जनता को, जैसे आज नहीं चलती नरेगा योजना, जिसको मनरेगा के नाम से जाने जाने लगा है महात्मा गांधी के नाम पर, उसी प्रकार की योजनाएं थी। जनता को अन्न दिया जाता था और अनेक वस्तुएं दी जाती थी, उसके बदले जनता काम करती थी, और इसलिए बनवाई जाती थी कि भविष्य में यदि कभी अकाल पड़े या वर्षा हो तो जल को संचित करके रखा जा सके, जिससे पेयजल, सिंचाई आदि की आपूर्ति की जाएगी। इसलिए इन झीलों का निर्माण शासकों द्वारा करवाया जाता था, दूरदर्शिता वाली प्रवृत्ति अपनाते हुए। ठीक है, तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस झील के किनारे का स्थापत्य है, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूं आगे वाली स्लाइड पे। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं लेना चाह रहे तो टेलीग्राम पे भी डाल देंगे शाम को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो ध्यान से देखना। अब इसमें स्थापत्य, तो मैं एक बार इस तरह से आपको बना देता हूं, थोड़ा बना के, तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, इस तरह से ये माना झील हो गई, ये आपका ये झील हो गई, कौन सी? राजसमंद। ये राजसमंद झील हो गई। ठीक है, अब ये राजसमंद झील का कौन सा किनारा है? पूर्वी किनारा। पूर्वी किनारा। ठीक है, ये हो गया इसका पश्चिमी किनारा। क्वेश्चन पूछे गए इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। पूर्वी किनारा हो गया, ये कौन सा किनारा हो गया? पश्चिमी किनारा। अच्छा, पश्चिमी किनारे पर यहां पर कौन सा मंदिर हो गया? द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर। ठीक है, और द्वारकाधीश मंदिर जो है ये वाला, ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय। कौन से संप्रदाय हो गया? वल्लभ संप्रदाय। क्योंकि वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो तो आप सबको पता है, इसी कांकरोली से 20-22 किलोमीटर दूर है आपका श्रीनाथ जी, वो मुख्य पीठ है। और अन्य पीठ में कौन सा मंदिर है? द्वारकाधीश मंदिर। संप्रदाय कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय। और कहां पर है? पश्चिमी किनारे पर। ठीक है, ये इसका है दक्षिणी किनारा। दक्षिणी किनारा। और दक्षिणी किनारे पर एक कारखाना है, ये कई बार पूछा गया है, जेके टायर। टायर निर्माण में राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना। टायर निर्माण में राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना। तो टायर निर्माण में राजस्थान का जो सबसे बड़ा कारखाना माना जाता है वो इसी झील के दक्षिणी किनारे पर है। कौन सा? जेके टायर। जेके सीमेंट भी है, जेके अनेक फील्ड में है, तो ये किसकी बात कर रहा हूं? जेके टायर। अच्छा, अब ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा किनारा है? उत्तरी किनारा। राजसमंद झील का ये कौन सा किनारा हो गया? उत्तरी किनारा। उत्तरी किनारे को हम कहते हैं नौ चौकी पाल। उत्तरी किनारा जो है इसे हम किस नाम से जानते हैं? नौ चौकी पाल के नाम से जानते हैं। और जब नौ चौकी पाल पर जाते हैं तो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो घेवर माता का मंदिर, एक तो याद रखना है इसमें घेवर माता का मंदिर, और दूसरी चीज आपको याद रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है, राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति। ठीक है, तो दो चीजें हो गई। देखो अब ये ऐसे आपको चीजें समझनी है, इसको समझोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाओगे? बेटर कर पाओगे। इसको समझोगे आप तो क्या कर पाओगे? बेटर कर पाओगे। तो थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसमें यहां पर एक बार
ये चारों किनारे हो गए, पूर्वी किनारा, पश्चिमी किनारा, उत्तरी किनारा और दक्षिणी किनारा हो गया। अच्छा, ये जो ऊपर वाला उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं, नौ चौकी पाल के नाम से जानते हैं। जो उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं, नौ चौकी पाल कहते हैं। ठीक, नौ चौकी पाल पर आपको दो चीजें मिलती है और ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया है। कौन सी माता का मंदिर हो गया, घेवर माता का मंदिर। एकमात्र देवी ऐसी मानी जाती है, लोक देवी, जो कुंवारी ही सती हो गई थी, तो ये कौन सी माता मानी जाती है, घेवर माता। और ये राज प्रशस्ति तो लगभग लगा आपको मिलेगा, हिस्ट्री वाले सेक्शन में भी आ जाता है, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में झील के कारण भी इसको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये पूर्वी किनारा हो गया, कुछ खास नहीं है। ये दक्षिणी किनारा है, दक्षिणी किनारे पर जेके टायर का कारखाना है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा ट्यूब और टायर बनाने का कारखाना माना जाता है। जो पश्चिमी किनारा है, इस पर कौन सा मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है। अब कई, जैसे एक मान्यता है कि इसको नौ चौकी पाल क्यों कहते हैं, यहाँ नौ सीढ़ियां हैं और एक सीढ़ी के अंदर भी फिर नौ सीढ़ियां हैं। ठीक है, कई लोगों की ये मान्यता है कि यहाँ पर जब झील में वर्षा ऋतु हो जाती है, तो हम जब पानी का लेवल देखते हैं वर्षा ऋतु में, तो वहां 9 सीढ़ी के बाद पानी आ जाता है, यानी पानी के ऊपर वाले लेवल पे आपको 9 सीढ़ियां दिखाई देती है, इसलिए नौ चौकी पाल कहते हैं। अलग अलग मान्यता है। और ये नौ चौकी पाल एक ऊंची पहाड़ी पर है। ये जो नौ चौकी पाल माना जाता है, ये माना जाता है एक ऊंची पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर माना जाता है, ऊंची पहाड़ी पर माना जाता है। तो उम्मीद है कि इतना जो स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया, ये आपको एक बार समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलेंगे। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं, पहले एक बार राज प्रशस्ति के बारे में बता देता हूं, डिटेल्स जो आपसे पूछी जाती है। राज प्रशस्ति, ठीक है, राज प्रशस्ति। अच्छा, जैसा अगर हम जनरली कहते हैं प्रशस्ति होती क्या है, प्रशस्ति, ठीक है, शासकों के सम्मान में ठीक है, में लिखे गए लेख, शासकों के सम्मान में लिखे गए लेखों को ही हम क्या बोल सकते हैं, प्रशस्ति। अब ये प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया था, भाई निर्माण जो करवाया था ये किसके काल में हुआ था, राज सिंह प्रथम। मेवाड़ के महाराणा कौन थे, राज सिंह फर्स्ट। वही सेम, आपको अलग अलग चीजें ही नहीं याद रखनी। जिसने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, उसी राजा ने क्या बनवाई थी, राज प्रशस्ति बनवाई थी। नाम में क्या आ रहा है, राज आ रहा है, इसलिए प्रशस्ति का नाम क्या लिखा हुआ है, राज प्रशस्ति लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसका जो रचयिता है राज प्रशस्ति का, इसका राज प्रशस्ति का जो रचयिता माना जाता है रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये जो लेखक माना जाता है या इसको रचने वाला माना जाता है, ये माना जाता है रणछोड़ भट्ट तेलंग माना जाता है। और ये कौन था, राज सिंह का दरबारी, राज सिंह प्रथम का दरबारी था। इसके द्वारा ये प्रशस्ति लिखी गई थी, ये इसका रचयिता माना जाता है। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट और आता है कि संस्कृत भाषा में, भाषा कौन सी है, संस्कृत है, संस्कृत भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, संस्कृत भाषा में लिखी गई विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। यानी एक तरह से कितने शिलाखंडों में लिखी गई है, 25 शिलाखंडों में। 25 पत्थर हैं ऐसे, 25 शिलाखंडों में। और ये 25 शिलाखंड किसके हैं, काले संगमरमर। ये लो, ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है और आपको क्या रखना है, याद भी इसको रखना है। तो देखना ध्यान से कि पहले और चीज लिख देता हूं फिर एक साथ समझा दूंगा। ये तो इतना हो गया। अच्छा, यहीं पर आपका इसका टॉपिक क्या है, यानी विषय क्या है राज प्रशस्ति का। तो राज प्रशस्ति में लिखा हुआ है
मेवाड़ का इतिहास का वर्णन, मेवाड़ के इतिहास का वर्णन, मेवाड़ के इतिहास का वर्णन। और कहां से कहां तक है तो ये भी इसमें लिखा हुआ है, बप्पा रावल से लेकर राज सिंह प्रथम तक। एक तो ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, बप्पा रावल से लेकर राज सिंह प्रथम तक का पूरा जो विवरण है वो लिखा हुआ है। और एक इसमें और चीज लिखी हुई है, मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि जो कब हुई थी, 1615 का भी वर्णन है, का भी वर्णन है। आप ध्यान से सुनना, ये टॉपिक है। अब ये कब लिखी गई, जब राजसमंद झील बनी। तो राजसमंद झील कब बनी आपके, 1600, राजसमंद झील कब बनी थी आपके 1662 में। तो ये भी लगभग प्रशस्ति कब, कौन सी ईस्वी की मानी जाती है, 1662 ईस्वी की मानी जाती है। जब वो बनी तो उसी के समय ये प्रशस्ति भी बनी थी। तो दोनों का जो काल हो गया वो बिल्कुल क्या हो गया, सेम हो गया। तो मेरी फिर आप बात सुनना एक बार, मैं पूरी जो राजसमंद झील है इसको मैं रिकॉल कर देता हूं, तो ध्यान से एक बार देखना। एक स्लाइड तो आपकी आ गई थी, दूसरी स्लाइड है राज प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है, जो राजा होते हैं या शासक होते हैं उनके सम्मान में जो लिखे गए लेख होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। उनके सम्मान में जो लिखे गए लेख होते हैं उनको प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, इसका निर्माण कौन से राजा के समय हुआ था, राज सिंह प्रथम के समय हुआ था। और लगभग किस काल की मानी जाती है, जिस काल में राजसमंद झील बनी थी, यानी 1662 में मानी जाती है, ठीक है। अच्छा, रचयिता कौन है इसके, रणछोड़ भट्ट तेलंग है। और जो रणछोड़ भट्ट तेलंग थे वो किसके दरबार में थे, राज सिंह प्रथम के दरबारी कवि माने जाते थे, ठीक है। संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, और संस्कृत भाषा में लिखी हुई दुनिया में इससे बड़ी प्रशस्ति कोई नहीं मिलती। इसलिए दुनिया की सबसे, ओवरऑल भी सबसे बड़ी प्रशस्ति बोल सकते हैं, और संस्कृत भाषा की भी सबसे बड़ी प्रशस्ति कहा जाता है। टोटल काले संगमरमर के 25 शिलाखंडों में इस प्रशस्ति को लिखा गया है। जो काले संगमरमर के कुल 25 शिलाखंड हैं, ठीक है, उसमें इसको क्या करा गया, लिखा गया है, ठीक। तो ध्यान रखना आप एक बार कि 25 शिलाखंडों में इसे लिखा गया है। और विषय है कि मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। अब मेवाड़ का जो गौरवशाली इतिहास है वो शुरू होता है बप्पा रावल। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि पहला शासक बप्पा रावल था, ठीक है, पर बप्पा रावल के समय से ही मेवाड़ को स्टेबिलिटी मिली थी, स्थायित्व मिला था। इसलिए बप्पा रावल से लेकर राज सिंह प्रथम तक का इतिहास इसमें वर्णित किया गया। चूंकि राज सिंह ने लिखवाई थी तो उसने स्वयं तक का लिखवाया, और पहला शक्तिशाली शासक कौन माना जाता, बप्पा रावल। तो ये पूरा इसमें वर्णित है। मुगल मेवाड़ संधि जो हुई थी ये जहांगीर और अमर सिंह के बीच हुई थी। भाई अकबर का पुत्र कौन था, जहांगीर, और महाराणा प्रताप के पुत्र कौन थे, अमर सिंह। तो इन दोनों के बीच में जो संधि हुई थी 1615 में, इसको हम क्या कहते हैं, मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जानते हैं। तो इसका भी वर्णन राज प्रशस्ति में किया गया है। तो दोस्तों आज जो झील हो गई वो कौन सी हो गई, राजसमंद झील हो गई, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके आसपास जो भी स्थापत्य, अब घेवर माता का जब वो सर उसमें जब माताएं और आएगी तब बता देंगे एक बार कोई, पर आपको ये ध्यान रखना है उनका मंदिर 9 चौकी पाल पर स्थित माना जाता है। और ये जो राजसमंद झील की जो पाल है या बांध मान लो आप, उसका नींव भी किसके द्वारा रखी गई थी, घेवर माता के द्वारा रखी गई। तो ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों आप देखते रहिए चैनल को, लगातार आपके सामने वीडियो ला रहे हैं। अब 2-4 दिन में आपके वैसे भी यहाँ से वीडियो बंद हो जाएंगे और सारे के सारे ऐप पर चलेंगे। तो अपना रजिस्ट्रेशन कृपया करवा लें। जो मैंने आपको फ़ोन नंबर दिया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, उस पर जो वर्तमान स्टूडेंट हैं वो अपना एक बार अपनी डिटेल्स भेज दें जो मैंने बोली है, ताकि उनको बाद में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।